गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम इस क्लास के अंदर बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड समेशन फिजिशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसमें यूनिट नंबर थर्ड और सेकंड दोनों की क्या करेंगे एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड दोनों एक ही चैप्टर में से एक चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स है वो भी उनके कॉमन है। आज हम क्लास में क्या करेंगे एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि यूनिट नंबर सेकंड में भी है और यूनिट नंबर थर्ड के अंदर भी है। तुम्हें ध्यान रखना है यूनिट नंबर सेकंड में जो थ्योरम कराएगी उससे रिलेटेड यूनिट नंबर सेकंड के क्वेश्चन और जो थर्ड यूनिट में कराएगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूनिट नंबर थर्ड के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन एक साथ करेंगे चैप्टर के 8 नंबर चैप्टर के। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, कोशी के समाकल सूत्र की सहायता से सिद्ध कीजिए कि कोशी के समाकलन सूत्र की सहायता से सिद्ध कीजिए कि समाकलन रो mod z इक्वल टू 5 sin 3z sin 3z अपॉन z प्लस पाई बाई 2 dz इक्वल टू 2 पाई आएगा। कोशी के समाकलन सूत्र की सहायता से सिद्ध कीजिए कि समाकलन ऑफ mod z इक्वल टू 5 यानी इसका सेंटर 0 रेडियस 5 sin 3z z प्लस पाई बाई 2 dz इक्वल टू 2 पाई आएगा होगा। ये प्रूव करना है। देखो सॉल्यूशन देखो माना i इक्वल टू सॉल्यूशन क्या देखो माना i इक्वल टू समाकलन इसको इंटीग्रल मान लिया i mod z इक्वल टू 5 sin 3z अपॉन z प्लस पाई बाई 2 dz। ठीक है, इसका आंसर क्या बना 2 पाई आएगा। मैंने इसको क्या मान लिया i मान लिया इंटीग्रल। ठीक है, आगे देखो माना c mod z बराबर 5 जो एक क्या है जो एक वृत्त है जिसका केंद्र z माइनस z 0 यहाँ पे जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या क्या है 5 है। माना c mod z बराबर 5 जो कि एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या क्या है 5 है। देखो आगे कोशी के समाकल सूत्र से हम जानते हैं कि मूल बिंदु पर त्रिज्या 5 होती है। कोशी के समाकलन सूत्र से हम क्या जानते हैं कि f(z0) इक्वल टू 1/2 पाई आएगा समाकलन ऑफ c f(z) z माइनस z0 dz।
आगे ये लिखा है यहाँ क्या होता है समाकलन ऑफ ची, यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो समाकलन ऑफ ची एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो डी जेड इक्वल टू विद 2 पाई आई का इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए इसको कंपेयर करके देखो, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर लिख दीजिए। आगे देखो, इसको नंबर डाल दिया मैंने 1, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे तो एफ जेड बराबर क्या है मेरे पास साइन थ्री जेड, एफ जेड बराबर क्या है साइन थ्री जेड, जेड जीरो की वैल्यू -π/2, ये ये इससे कंपेयर करने पे डी जेड एफ जेड जेड ये वैल्यू मैं आपको कर दूंगा। तो देखो जेड जीरो की वैल्यू -π/2 आ गई, लिखेंगे तथा स्पष्ट है कि बिंदु जेड जीरो समवृत्त वक्र सी के भीतर है। आराम से देखो, सर्कल बनाया, सेंटर ऑफ द मूल बिंदु, रेडियस कितनी होगी उसकी 5, जेड जीरो की वैल्यू क्या है -π/2, अतः स्पष्ट है कि वक्र बिंदु जेड जीरो समवृत्त वक्र सी के भीतर स्थित है, भीतर स्थित है। तो क्या हो जाएगा देखो, तो एफ जेड जीरो इक्वल टू साइन थ्री -π/2। मैं क्या निकाल रहा हूँ, एफ जेड जीरो की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ कि जेड जीरो वर्ड समवृत्त वक्र सी के भीतर कैसे है। देखो समझो, एफ जेड जीरो यू के माइनस साइन 3π/2 -12 है, साइन 3π/2 -1 तो आ गया +1। आ गया, ये देखो ये इस पॉइंट के लिए मैंने एफ जेड की वैल्यू निकाली, क्या है 1, जो कि क्या इसके अंदर ही है क्योंकि रेडियस क्या है उसकी 5। आ गया, तो आगे देखो रख दो आंसर में। अच्छा समीकरण 1 से समाकलन एफ जेड कितनी क्या जाएगा साइन थ्री जेड, समाकलन जेड मोड जेड इक्वल टू 5 सर्कल सी, और सर्कल हमारा यहाँ पे क्या है मोड जेड इक्वल टू 5, ये रखो, ठीक है। और आगे यहाँ पे फिर एफ जेड साइन थ्री जेड अपॉन नीचे जेड माइनस जेड जीरो, तो जेड जीरो इक्वल टू -π/2, जेड प्लस π/2, डी जेड इक्वल टू 2 पाई आएगा, और एफ जेड जीरो की वैल्यू 1 ये आ गई उसकी वैल्यू। आएगा, ये आंसर है। यही लाना था ना, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लो एक बार, देखो दोबारा बताओ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर दोबारा बताऊंगा। देखो
ले ले स्क्रीनशॉट। देखो दोबारा समझो क्या बोला उसमें, कोसी के समाकलन सूत्र की सहायता से इसकी वैल्यू 2 पाई आइटा निकालनी है। माना इसको इंटीग्रल मान लिया आई मोड जेड इक्वल टू पाई समाकलन साइन थी जेड अपॉन जेड प्लस पाई बाई 2 डी जेड। किसका यूज करना है, कोसी समाकलन सूत्र का। कोसी समाकलन सूत्र तभी लगेगा जब हमारे पास एक सर्कल होगा माइनस सी मोड जेड इक्वल टू पाई, जो कि एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा त्रिज्या 5 है। कोसी के समाकलन सूत्र से हम जानते हैं कि एफ जेड जीरो से हम जानते हैं कि एफ जेड जीरो इक्वल टू 1/2 पाई आइटा समाकलन को जी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो डी जेड होता है। ये 2 पाई आइटा के लगे मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया। इसका कंपेयर करोगे इससे तो एफ जेड इक्वल टू के साइन थी जेड जेड माइनस जेड जीरो पाई बाई 2 जेड इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 आ गया। इसके लिए इससे ज्ञात करना है 2 पाई आइटा एफ जेड जीरो वैल्यू निकालूंगा। देखो स्पष्ट है कि बिल्कुल जेड जीरो वर्ग सी के भीतर है, तो एफ जेड जीरो इक्वल टू साइन सी जेड के लिए एफ जेड जीरो तो क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। ये माइनस बाहर आ गया साइन में, साइन सी बाई बाई 2 माइनस 1 होती है प्लस 1 हो गया आ गया समीकरण 1 में रख दो। देखो एफ जेड के लिए साइन सी जेड जेड प्लस जेड जीरो के लिए माइनस पाई बाई 2 प्लस डी जेड इक्वल टू 2 पाई आइटा एफ जेड जीरो की वैल्यू क्या है 1/1। इसको सॉल्व किया जाए आंसर आ गया। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो अगला भी क्या है, कोसी के समाकल सूत्र से सिद्ध कीजिए कि कोसी के समाकलन सूत्र से सिद्ध कीजिए कि समाकलन मोड जेड इक्वल टू पाई e की पावर माइनस आइटा जेड अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल होगा माइनस पाई आइटा जेड। कोसी के समाकलन सूत्र से सिद्ध कीजिए कि समाकलन मोड जेड इक्वल टू पाई e की पावर माइनस आइटा जेड जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल होगा माइनस पाई आइटा जेड। ठीक है, देखो स्टार्ट करें, समझो सॉल्यूशन। माना सबसे पहले वही इसको इंटीग्रल मान लेंगे आई इक्वल टू समाकलन मोड जेड इक्वल टू पाई e की पावर माइनस आइटा जेड नीचे जेड माइनस जीरो का स्क्वायर डी जेड आ गया। ठीक है, देखो अब आगे वही सी मोड जेड बराबर पाई जो एक क्या है वृत्त है जिसका केंद्र इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र मूल बिंदु
त्रिज्या क्या है? त्रिज्या है 5। ठीक है, इसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु। और त्रिज्या क्या है? 5 है। ठीक है, इससे स्पष्ट क्या है कि एफ जेड बराबर तो आगे निकाल। ठीक है, यहाँ पे आगे हमें अब लिखेंगे कोसी के समाकलन सूत्र से। कोसी के अब कोसी के समाकलन सूत्र से हम जानते हैं कि अब कोसी के समाकलन सूत्र से हम जानते हैं कि समाकलन होती एफ जेड जेड माइनस जेड टू डी जेड 1/2 पाई आइटा इक्वल होता है एफ जेड 0 के 2 पाई आइटा में मल्टीप्लाई जाएगा। समाकलन होती एफ जेड जेड माइनस जेड 0 डी जेड इक्वल टू 2 पाई आइटा एफ जेड दिखा देगा। इसको इससे कंपेयर करेंगे, क्या जाएगा देखो। ठीक है, याद आ गया तुम्हें? ये आएगा, इसको नंबर डाल दिया भाई। कंपेयर करो, देखो एफ जेड की क्या है किस बार e की पावर माइनस आइटा बाई e की पावर माइनस आइटा जेड, और जेड माइनस जेड की वैल्यू क्या आएगी बताओ? जेड की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, तो आगे तथा स्पष्ट है कि बिंदु जेड 0 सममित वक्र सी के भीतर, तथा स्पष्ट है कि बिंदु जेड 0 सममित वक्र सी के भीतर स्थित है। जेड 0 सममित वक्र सी के भीतर क्या है? स्थित है। आगे देखो तो क्या होगा आगे, तो एफ जेड निकालेंगे। एफ जेड क्या है? e की पावर माइनस आइटा जेड 0 e की पावर आइटा जेड 0 की 0 e की पावर 0 और e की पावर 0 माइनस 1 e की पावर माइनस आइटा 0 माइनस 1। ठीक है, इसको मिटा कर देखो, यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे ये तो हो गया, यहाँ पे जो स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है तो डबल चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो क्या करेंगे, एफ जेड इक्वल टू आगे e की पावर माइनस आइटा जेड, तो एफ जेड 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 लेगा माइनस e की पावर माइनस आइटा जेड आइटा भी। ठीक है, वैल्यू निकाल लीजिए इसकी। आगे देखो एफ एस जेड 0 इसकी वैल्यू एफ जेड जेड 0 की वैल्यू, क्योंकि ये स्क्वायर है तो डेरिवेटिव, क्यूब है तो डबल डेरिवेटिव, एन माइनस 1 है तो एन डेरिवेटिव। ठीक है, एन डेरिवेटिव है तो एन माइनस, एन डेरिवेटिव है तो एन प्लस 1 पढ़ाया था ना कोर्स समाकलन सूत्र। ये एफ जेड जेड 0 क्या देगा माइनस आइटा e की पावर माइनस आइटा 0, पहले जेड 0 एफ जेड जेड 0 की वैल्यू 0 माइनस आइटा e की पावर माइनस आइटा 0, ये आ गया माइनस 1 e की पावर 0 की 1। ठीक है, आइटा चल जाएगी तो क्या जाएगा
ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, देखो माइनस आएगा वेरिएबल ऑफ कोस z0 प्लस आइटा साइन z0। अब रख दो वैल्यू माइनस आइटा कोस z0 यानी कोस 0 आइटा साइन 0। क्या देंगे एग्जैक्ट यूज वैल्यू, ये तो खत्म साइन 0 माइनस का आएगा लेकिन वो 0 की जरूरत तो माइनस का आएगा आएगी, क्या आएगी माइनस का आएगा। क्या आएगी माइनस का आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे क्यूब है, ये ध्यान दीजिए क्यूब है यहाँ पे, क्योंकि वो आएगा आंसर देंगे तो आएगा नहीं, क्यूब है और यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्या आएगा डबल डेरिवेटिव आएगा, क्या आएगा डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालेंगे पहले, उसके बाद जो प्रॉब्लम इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसका क्यूब ढंग से देखा नहीं, स्क्वायर लिख दिया, इसलिए प्रॉब्लम क्लियर होती है, क्योंकि आएगा से आएगा मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा आएगा, जबकि रिजल्ट में आएगा लाना है इसका देखो, इसलिए अब क्या करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इसका एक बार और कर लीजिए, f डबल z0 इक्वल टू क्या आएगा माइनस आएगा का स्क्वायर, ठीक है, e की पावर माइनस आएगा z तो आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस आएगा z। अब निकाल दो f डबल z0 क्या है माइनस e की पावर माइनस आएगा z0, 0 रख दिया, z0 वैल्यू 0 रख दी तो आगे माइनस 1 आगे रूप में अब कर देंगे तो अब आ जाएगा हमारे पास, इसमें रख देंगे वैल्यू समीकरण 1 से समाकलन गामा z गामा वो क्या मोड z इक्वल टू 5 f z e की पावर माइनस आएगा z z बचे z0 z0 तो z का क्यूब dz इक्वल टू 2 पाई आएगा f डबल z0 क्या आएगा बोलो है ना, और एक चीज और यहाँ पे f डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 क्या आता है, ठीक है, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है और 2 इधर अपॉन में चली जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आएगा ओनली 2 और f डबल डेरिवेटिव z की वैल्यू -1 तो समाकलन ऑफ z इक्वल टू 5 e की पावर माइनस आएगा z z का क्यूब dz इक्वल टू आएगा -5 आएगा। आया समझ में, ठीक है, ये कोसी समाकलन सूत्र ध्यान रखना है, डबल डेरिवेटिव टू फैक्टोरियल 2 ट्रिपल डेरिवेटिव टू फैक्टोरियल 3, ठीक है, ये ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते देखो। नीले स्क्रीनशॉट देखो, दोबारा सबसे आपके पास समझो, ये समाकलन दे रखा है क्यूब है, यहाँ पे क्यूब मतलब इसका डबल डेरिवेटिव है, फॉर्मूला ध्यान रखना, देखो ये काम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोसी समाकलन का f and z0 इक्वल होता है समाकलन फैक्टोरियल है
2 बाई आएगा समागम जी एफ जेड जेड माइनस जेड टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड। इसको ध्यान रखना, यहाँ क्यू बाई तो एन 2 प्लस 1 थी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको क्या मान लिया, आई मान लिया, मोड जेड इक्वल टू 5 वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा त्रिज्या क्या है 5 है। कोशिक समाकलन सूत्र से इससे बनाओ, देखो कितनी पावर है 3, यहाँ पे 3 रखनी है, एफ जेड डी जेड जेड माइनस जेड 0 2 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 पाई आएगा 2 और इधर एफ डबल जेड जेड 0। ये क्या फॉर्मूला क्या बना लिया, देखो बना लिया। ये जो पॉइंट का फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए एफ जेड की कंपेयर करो, एफ जेड की वैल्यू होगी जेड से वैल्यू भी 0 होगी और स्पष्ट है कि जेड 0 जो 0 है वो सर्कल के अंदर ही है तो रेडियस क्या है 5 है, 0 का अंदर हो गया सेंटर स्थित है। अतः एफ जेड इक्वल टू e की पावर माइनस आइडा जेड, एफ जेड जेड निकाल लिया माइनस आइडा e की पावर माइनस आइडा जेड, ये हो गया। डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, ये आ गया डबल डेरिवेटिव कोई चीज के मालूम निकाल लिया, जेड की वैल्यू थी 0 e की पावर 0 1 माइनस 1, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दी। यहाँ पे एफ जेड लिखेंगे e की पावर माइनस आइडा जेड, यहाँ जेड माइनस जेड लिखेंगे 0 जेड सर्कल क्या दिया हुआ है ये वाला, ये डी जेड इक्वल टू 5 आएगा, इसकी वैल्यू -1 आ गया, माइनस की से गुणा किया तो -5 आएगा आ गया। ये ग्रुप में खत्म आ गया है। आगे समझ में ये ठीक है। ठीक है, इस क्लास में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रियल भी स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, इस क्लास में इतना ही करेंगे। ये जो एग्जांपल थी स्टार्टिंग की ये भी आएगा जाने नहीं, बस सुनने छोटे छोटे तो आए हुए। अगली क्लास में इसकी जो एक्स्ट्रा जो एग्जांपल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो अगली क्लास में लेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।